-2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो जब भी हमें 10 परिमेय संख्याएं या 5 परिमेय संख्याएं या 12 परिमेय संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी होती हैं तो इनके एक कुछ स्टेप्स होते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, ठीक है। और अगेन, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनके अनंत आंसर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इसके भी मेरे आंसर अलग हों, बुक के पीछे कुछ और आंसर हो। वैसे मैं आपको बुक के पीछे जो आंसर है उसी तरह से निकाल के बता दूंगा, लेकिन इनके आंसर अनंत हो सकते हैं, ये बात आप हमेशा माइंड में लेके चलना, ठीक है। ओके, तो हमें करना क्या है कि 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अच्छा, तो अब पहला स्टेप ये है कि जो इनके हर हैं इनको एक समान करना है। यानी यहाँ पर 5 आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 देख सकते हैं, हमने इनको एक समान करना है। तो एक समान करने का तरीका क्या है कि यहाँ ऊपर नीचे देखो, तो हम यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे और यहाँ ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, 5 से। तो इनके हर एक समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे -2/5 गुणा, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया और इसमें ऊपर नीचे 5 से गुणा किया। क्यों हमने ऐसा किया है? जिससे कि इनके हर एक समान हो जाएं। तो ये है -4/10 और ये है 5/10, ठीक है। इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब आप सोचो कि -4 और 5 के बीच में आप 10 संख्याएं भर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं। -4 और 5 के बीच में एक -3 होता है। देखो, -4 और 5 के बीच में क्या क्या होता है? -3 होता है, -2 होता है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। यानी ये संख्याएं -4 और 5 के बीच में आप भर सकते हैं। कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही है। आपको तो 10 चाहिए। तो यानी ये गैप कम पड़ रहा है, ये जो गैप है इनका, ये गैप कम पड़ रहा है। तो गैप हमें बढ़ाना है। तो गैप को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? इसका गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। और अब आप आगे देख सकते हो कि आगे आप देखेंगे कि कितने आसानी से हम इनके बीच में संख्याएं भर सकते हैं। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा किया। देखो, यहाँ जो ऊपर हमने गुणा किया था, इस गुणा करने का क्या मकसद था कि हमने इनके हर समान करने थे। तो हर समान हो गए ना इनके 10-10। और अब हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा किया। तो अब गुणा करने का मकसद क्या है कि ये गैप बढ़ जाए। ये जो -4 और ये 5 है, ये गैप इतना नहीं है कि हम इनके बीच में 10 संख्याएं भर सकें। गैप को बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया हमने और इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा -8/20 और ये हो जाएगा 10/20। इसके बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 10 परिमेय संख्याएं आराम से आप भर सकते हैं। -8 और 10 के बीच में क्या क्या आता है? -7 आता है, -6 आता है, -5 है, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 0/20, 1/20, 2/20, 3/20। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक एक्स्ट्रा लिख दिया हमने, इसको हटाते हैं यहाँ से। चलो, ये हमारे आंसर है। 0/20 को आप 0 भी लिख सकते हैं। ये हमारे आंसर है, ओके। लेकिन ध्यान रखना, ये इसका यूनिक आंसर नहीं है। हमने यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा किया था ना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2 से ही गुणा करो। इसका गैप बढ़ाने के लिए मैं 2 की जगह पर 10 से भी गुणा कर सकता था। यानी अगर यहाँ पर -4/10 और 5/10 है,
मैं 2 की जगह पे अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा करूं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक -40 है और दूसरा 50 है, इनके बीच में हमें संख्याएं भरनी है। आराम से हम भर सकते हैं, -39/100, दूसरा -38/100। और अब आप जानते हैं कैसे संख्याएं भरनी है, खूब सारी संख्याएं आप भर सकते हैं। आपको बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर मेरा कहने का ये मतलब है कि इसका एक ही आंसर नहीं हो सकता, इसके अनंत आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और एक आंसर उनमें से ये भी है। तो ये सही है। थोड़ा सा गैप बढ़ाने के लिए हमने 2 का गुणा कर दिया, 2 की जगह पे आप 3 का करते तो भी आंसर गलत नहीं होता, कुछ और आंसर आता पर गलत नहीं आता। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इन संख्याओं के बीच में परमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे।